दोस्तों, रेसलिंग देखने का शौक आप में से बहुत से लोगों को होगा, लेकिन अगर आप ये शौक नहीं भी रखते तो आप ग्रेट खाली के नाम से जरूर वाकिफ होंगे। ग्रेट खाली, जिनका असल नाम दलीप सिंह राणा है, का ताल्लुक इंडिया से है। खाली रेसलिंग की दुनिया में अपने कद काट और बेहद भारी जिसामत की वजह से मशहूर है। ग्रेट खाली WWE की दुनिया में एक काफी बड़ा नाम बन चुके हैं, लेकिन बहुत कम लोग ग्रेट खाली की असल कहानी को जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सड़क पर काम करने वाला एक मजदूर दलीप सिंह राणा आज दुनिया के मशहूर तरीन रेसलर्स में से एक है। खाली का सफर इंडिया के सूबे हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव घिरेना से शुरू हुआ था। खाली एक इंतहाई गरीब फैमिली में पैदा हुए। इनके 6 बहन भाई और भी थे। घर का गुजारा बेहद मुश्किल से होता था। 1979 की गर्मियों में खाली दूसरी क्लास में थे। इनके स्कूल के प्रिंसिपल खाली को रोजाना पूरी क्लास के सामने फीस ना अदा करने के ताने देते थे। एक दिन इनके प्रिंसिपल ने पूरी क्लास के सामने खाली को गालियां तक दे दी और खाली का पूरी क्लास के सामने काफी मजाक बन गया। खाली के पास फीस देने के पैसे भी नहीं थे। इस वाक़ये के बाद खाली शर्मिंदगी की वजह से कभी स्कूल वापस नहीं गए और खाली ने फैसला कर लिया कि अब ये सिर्फ काम करेंगे और घर वालों को पैसे कमा कर देंगे। खाली की उम्र उस वक्त सिर्फ 8 साल थी। एक दिन खाली को पता चला कि उनके गांव में हुकूमत की तरफ से दरख्त उगाने की मुहिम चल रही है, जहां नौकरियां मौजूद हैं और हर मजदूर को हर दिन के 5 रुपए मिला करेंगे। खाली की आंखें खुली की खुली रह गईं। स्कूल की 2.5 रुपए की फीस खाली के पास नहीं होती थी और यहाँ रोजाना के 5 रुपए बहुत बड़ी बात थी। खाली की उम्र उस वक्त 8 साल थी, लेकिन ये खाली की सिर्फ पहली जॉब थी। इसके बाद भी खाली ने कई और जॉब्स की, ये सड़क बनाने का काम भी किया करते थे। इसके अलावा ये एक बिजनेसमैन के बॉडीगार्ड भी थे, जहां खाली को हर महीने 1500 रुपए मिला करते थे। खाली की एबनॉर्मल जिसामत और कद काट दरअसल खाली की खुशनसीबी थी। ये अपने इलाके में काफी मशहूर थे। इसी बिना पर खाली को 1993 में यानी 1993 में पुलिस की तरफ से नौकरी की ऑफर की गई। हालांकि खाली ने स्कूल की बस शक्ल ही देखी थी, लेकिन फिर भी खाली को सिर्फ अपनी जिसामत की वजह से पुलिस में एक पक्की नौकरी मिल गई। पुलिस में नौकरी के साथ साथ खाली ने बॉडी बिल्डिंग करना भी शुरू कर दी और मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने लगे। खाली ने रेसलिंग पहली बार 1998 यानी 1998 में देखी। उस वक्त WWE को WWF कहते थे। खाली को रेसलिंग देखने का शौक पैदा हो गया, लेकिन उस वक्त खाली को नहीं पता था कि इस रेसलिंग के पीछे पूरी स्टोरी लाइन होती है। खाली को लगता था कि ये बिल्कुल रियल है और इनके दिल में WWF या आज की WWE में जाने का शौक पैदा हो गया। इसीलिए दलीप सिंह राणा उर्फ ग्रेट खाली ने रेसलिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। बहुत जल्दी खाली को अमेरिका जाने का मौका मिल गया। इनके कद और जिसामत को देखकर ऑल प्रो रेसलिंग एकेडमी ने खाली को अमेरिका आकर ट्रेनिंग करने की दावत दी। ये खाली के लिए बेहद मुश्किल वक्त था। पुलिस ने अपनी जॉब छोड़कर अमेरिका जाने का रिस्क इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वहां पहुंचकर भी खाली की मुश्किलात कम न हुई। खाली को एक 10 फीट के कमरे में रहना पड़ा, जहां इनके पास बेड तक नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा मसला लैंग्वेज का था। खाली को इंग्लिश की ABC भी नहीं पता थी और वहां लोगों से बात करना इनके लिए काफी मुश्किल था। लेकिन इन तमाम मुश्किलात को सहने का सिला खाली को बहुत जल्दी मिल गया और इनका रेसलिंग करियर अक्टूबर 2000 में शुरू हुआ, जब ऑल प्रो रेसलिंग नामी इसी कंपनी में खाली ने जायंट सिंह के नाम से अपना पहला मैच लड़ा। इसके बाद इनको WCW यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग जैसी बड़ी कंपनी में शामिल कर लिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों, इसी दौरान खाली के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जो कि शायद बहुत कम लोगों को पता हो। इस हादसे ने खाली को हिला कर रख दिया। हुआ कुछ यूं कि 28 मई 2001 को ऑल प्रो रेसलिंग में ब्रायन ओम नामी एक रेसलर खाली के साथ मैच लड़ते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा। खाली ने ब्रायन ओम को एक रेसलिंग मूव फ्लैप जैक लगाई, जिससे ब्रायन ओम की मौत हो गई। रेसलिंग में जो मैचेस होते हैं वो पहले से प्रैक्टिस करके लड़े जाते हैं। ये बेशक असली ना हो, लेकिन लड़ाई और चोटें बहरहाल इंतहाई खतरनाक होती है। ब्रायन ओम के मरते ही सारा इल्जाम खाली पर आ गया और खाली के साथ रेसलिंग करने को खतरनाक करार दे दिया गया। दूसरे रेसलर्स ने खाली के साथ काम करने से इनकार कर दिया और खाली की जिंदगी तब्दील हो गई।
खाली को लोग कातिल कहकर बुलाना शुरू हो गए, हालांकि ये सिर्फ एक हादसा था। लेकिन इस मौके पर खाली को मेक्सिको और जापान में रेसलिंग करने का मौका मिलता रहा। बाद में पता चला कि ब्रायन ओंग रेसलिंग करने के लिए फिट ही नहीं था और उसके डॉक्टर्स ने उसको रेसलिंग करने से रोका हुआ था। ऑल प्रो रेसलिंग ने ब्रायन ओंग को रेसलिंग करने के लिए प्रेशराइज किया और इसकी प्रोटेक्शन का खास ख्याल नहीं रखा। ब्रायन ओंग की फैमिली ने ऑल प्रो रेसलिंग के खिलाफ केस भी कर दिया, जिससे उनको 1.3 यानी $1.3 मिलियन भी मिले। इससे खाली के सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। इसके बाद खाली को दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी WWE ने साइन कर लिया। WWE के मालिक विंस मैकमोहन ने खाली को एक मूवी द लॉन्गेस्ट यार्ड में देखा, जिसमें खाली का एक बेहद छोटा सा रोल था, लेकिन विंस ने खाली की जिसामत को देखते ही फैसला कर लिया कि खाली को WWE में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, खाली के WWE करियर का आगाज भी एक ख्वाब से कम ना था। जब दी अंडरटेकर जैसे लेजेंडरी रेसलर के साथ खाली का डेब्यू हुआ, इसके बाद खाली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और WWE की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम बन गए। खाली का अब अमेरिका में बिजनेस भी है और इंडिया में ही इन्होंने एक रेसलिंग कंपनी भी खोली हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।